नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नई क्लास में। देखिए बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नहीं तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु से आप वाकिफ नहीं होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका छूट सकता है। तो इसलिए बच्चों, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है, इसमें जो सेकंड मेथड चालू हो चुका है। तो देखिए, पहला मेथड तो था कोई बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बच्चों थे सेंटीमीटर। ये तो थे हमारे पास सेंटीमीटर, और इनके अंदर होते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बच्चों। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में जो 10 मिलीमीटर होते हैं, दशांश का काम करते हैं बच्चों। 1 सेंटीमीटर में 10 दशांश भी होते हैं। हमने दशांश पढ़ा था अपने चैप्टर में, तो हम दशांश से समझेंगे। तो बच्चों, जैसे ये सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक, तो इस 1 सेंटीमीटर में जो ये वाला मान है वो 1/10 का है। ये वाला मान क्या है? 2/10। ये वाला मान 3/10। ये वाला मान 4/10। ये वाला मान 5/10। ये वाला मान 6/10। इसी प्रकार से ये वाला मान हो जाएगा 7/10, 8/10, 9/10, और ये वाला मान हो जाएगा 10/10। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 से 2 तक, यहाँ पर इसके अंदर 10 दशांश होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने दशांश होते हैं? 10 दशांश। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें 10 दशांश। यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें 10 दशांश। तो बच्चों, यहाँ तो हम क्या करते थे कि जो दशांश से संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन या कुछ संख्या ऐसी होती है जो दशांश से भी छोटी होती है, उनको यहाँ पर मापना गलत हो जाता है। उनका सटीक मान हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लो हमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए, जैसे 7.5 दशांश। तो बच्चों, अब इसका कैसे निकालें? 7.5, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 7 दशांश, और मान लो कुछ एक मान मिल जाए मुझे 8/10। यानी ऐसा कोई मान जो 7 और 8 के बीच में हो। मान लो ये 7 दशांश से कौन सा, इसको ऐसा करो 4 और 5 रहे। जैसे हम यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर ये वाला मान तो है 4/10, और ये वाला जो मान है वो 5/10 है। यदि कोई मान हमें ऐसा मिल जाए इन दोनों के बीच में हो, तो इन दोनों के बीच में मान जो हम निकालते हैं, तो इस विधि में उसका सटीक मान हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके बीच में हम कैसे लिखेंगे? तो 4/10 दशांश हो गया। तो इसके बीच वाले मान को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए यहाँ पर, उसके लिए ये विधि सटीक मान हमें नहीं उपलब्ध कराती है। फिर उसके लिए हमने क्या किया, इस यहाँ से यहाँ तक 1 और 2, 1 से 2 तक को मैंने यहाँ पर लिखा, जूम करके लिखा। ये पूरा नहीं लिया मैंने, 1 से 2 तक इसको मैंने जूम करके लिखा। तो जो ये वाला पहला मान था, ये 1/10 यहाँ पर है, मैंने जूम किया। और इसी प्रकार ये हमारे पास जो मान है, ये 2/10। 3/10 वाला इधर है, 3/10। ये 4/10, ये 5/10, ये हो गया 6/10, 7/10, 8/10, और 9/10। ये 10/10 का काम करता है। अब देखिए बच्चों, ये जो सारे मान हमने लिखे थे, ये वाले, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन जब मैंने इसको जूम किया, तो इसके बीच में भी कुछ मान मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब इसके बीच में जो मान मिला बच्चों, ये वाला जो मान होगा, ये 1/100 होगा, जिसे हम 1 शतांश बोलेंगे। इसी प्रकार से ये वाला जो मान होगा, ये 2/100 होगा, ये 2 शतांश। ये 3/100, 3 शतांश। ये 4/100, 4 शतांश। 5/100, 6/100। ये हो जाएगा 7/100, और यहाँ पर लिख देते हैं 8/100, और यहाँ पर हो जाता है 9/100, और यहाँ पर हो जाता है 10/100। तो इस प्रकार से बच्चा आपको समझ में आ गया होगा
ये जितने भी दशांश है इनके बीच में भी 10-10 शतांश और होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक दशांश था। कौन सा मान है बच्चों ये? यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है ये वाला, ये दूरी है बस यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी हमने इसको जूम कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक दशांश। एक दशांश का मतलब होता है क्या? एक दशांश का मतलब होता है 10 शतांश। एक दशांश का मतलब बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं? 10 शतांश लिख सकता हूं। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक एक दशांश है और उसके अंदर शतांश कितने मिले? 10 शतांश। तो 1 सेंटीमीटर में या एक मिलीमीटर में, एक दशांश का मतलब 1 मिलीमीटर या एक दशांश में कितने शतांश मिले मुझे? 10 शतांश मिले। चलिए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लो हमें कुछ संख्या इस प्रकार से एक एग्जाम्पल मिल जाता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 77/100, यानी 77 शतांश हमें कहाँ पर मिलेगा? तो बच्चों 77 में इसको मैं बदलता हूँ तो बच्चों ये तो हो जाएगा 70 + 7। इसके बटे में भी 100 लिख दीजिए, इसके बटे में भी 100 लिख दीजिए, क्योंकि ये 77 जो 100 है तो 77 के बटे में ही है। तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 77 + 7। अब इसमें तो 0 से 0 कट गया, तो ये मुझे क्या मिला? 7। ये 7 तो दशांश बन गया, 7 तो क्या बन गया? दशांश। और ये 7 क्या मिला? 7 मिला मुझे शतांश। 7 मुझे मिल गया शतांश। अब ये वाला जो मान है, ये वाला मान मुझे कहाँ पर मिलेगा? तो 7 तो दशांश, देखिए ये 7 तो दशांश मुझे मिल गया। अब मुझे 7 शतांश लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 5 6 7। तो यहाँ पर ये जो मान होगा बच्चों, नीचे की तरफ लिख सकते हो, ये वाला जो मान होगा ये हमें मिलेगा 77/100। इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल चलिए और ले लेते हैं। मान लो मुझे लिखना है 55/100। तो 55 में वही काम, 55 में 5 तो मुझे क्या मिलेगा? दशांश मिलेगा। और 5 क्या मिलेगा मुझे? 5/100 मिलेगा, जिसे हम क्या लिखेंगे? शतांश लिखेंगे। तो 5 दशांश कहाँ पर है? ये 5 दशांश है। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मुझे 5 शतांश लेना है। 1 शतांश 2 3 4 5। तो ये वाला मान मुझे यहाँ पर मिलेगा 55/100। ये यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इन उदाहरणों से। अब आने वाले क्वेश्चन हम बुक में से ही करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं बुक की तरफ। ये आपको मैंने मेथड आपको समझा दिया है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये शतांश है इसको मैं किस प्रकार से दशांश में बदलता हूँ, बस ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अपना अध्याय है 3.3, 100वां भाग। वो 100वां भाग को क्या कहते हैं बच्चों? शतांश कहते हैं। ये हमने बोर्ड पर सीख लिया था। जो 100वां भाग है वो शतांश किस प्रकार से कहलाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? कागज के एक पत्रक यानी कागज की एक शीट है, इसकी लंबाई 8 से ही 9/10 है। कागज की लंबाई कितनी बच्चों? 8 से ही 9/10, जिसे 8 इकाई और 9 दशांश, 8 इकाई और 9 दशांश भी कहा जा सकता है। इसे इसकी लंबाई के अनुदिश आधा मोड़ा जाता है। अब इसकी लंबाई क्या है? तो बच्चों ये 8 से ही 9/10 है। तो देखिए 8 से ही 9 कहाँ पर होगा? ये बारीक वाला खाना है, 5 6 7 8 9 यहाँ तक होगा। अब इसको हमने क्या लिखा? 8 इकाई और 9 दशांश लिखा। लेकिन क्वेश्चन क्या करे बच्चों? अब ये देखो पूरा 9 होता तब तो इसका आधा मोड़ने पर हम सटीक मान ले लेते, लेकिन ये पूरा 9 तक नहीं है, 9 दशांश तक है। 8 इकाई और 9 दशांश यानी 9 से जस्ट एक खाना पहले यहाँ तक है। अब कह रहा है यदि मैं इस सीट को आधा मोड़ दूं, जब मैं इसको आधा मोड़ूंगा तो बच्चों ये मुझे कहाँ पर मिलेगा? 4 और 5 के बीच में कहीं पर मिलेगा। तो उसके लिए इसमें आगे डायग्राम दिया गया है। तो चलिए हम अगले डायग्राम से समझते हैं इसको। तो देखिए, तो देखिए बच्चों, जो ये कागज आधा मोड़ा गया था इस डायग्राम में, यहाँ पर ये देखो आधा मोड़ दिया। पहले ये फूल था 9 से एक खाना पहले तक, अब इसको आधा मोड़ दिया। अब इसमें कुछ लिखा है, हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 4 इकाई और 4 दशांश यानी 4 से ही 4/10, 4 इकाई तो कंप्लीट है और
यहाँ से 4 और ये जो 5वां नंबर का खाना इसके बीच वाला है ये, तो 4 इकाई और 4/10 10 दशांश, यानी 4 इकाई 4 दशांश, और 4 इकाई 5 दशांश, यानी 4 से ही 4/10 इकाई और 4 से ही 5/10 इकाई के बीच में है। तो जो ये मान है 4, और ये जो अगला 5वां खाना है इसके 4 और 4 के बीच में, देखो ये वाला मान, ये 4 है, इसके बाद में ये 5 है, तो 5 के बाद 1 2 3 4 खाना, 4 और खाना नंबर 4 और 5 के बीच में है ये। तो थोड़ा जूम करेंगे, जो हमने पे अभी थोड़ी देर पहले जूमिंग वाला जो स्केल देखा था, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 4 इकाई तो कंप्लीट हो गया, 5 इकाई पे नहीं जाना है, तो 4 इकाई में भी 4 दशांश और 5 दशांश के बीच में है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। यानी 4 इकाई तो कंप्लीट हो गया, तो 4 और 5 दशांश के ये वाला बीच वाला मान है। तो इस प्रकार से हम 4 और 5 दशांश के बीच वाले मान को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिए हम सटीक मापन नहीं बता सकते इस स्केल के माध्यम से। अब उसके लिए उसने इसमें क्या किया गया, इससे पहले हमने इकाई को 10 एक दशांश विभाजित किया, जिससे छोटी इकाइयां मापी जा सकती थी। तो पहले तो हमने दशांश के माध्यम से छोटी इकाई मापते थे, अब क्या कर दिया, हम ऐसा ही कुछ यहाँ भी कर सकते हैं तथा प्रत्येक दशांश को 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, जो प्रत्येक दशांश था उसे हमें 10 भागों में विभाजित करना है। तो जो ये मान था बच्चों 4 से 5 के बीच वाला, यहाँ से यहाँ तक तो 4 इकाई तो कंप्लीट हो गया। अब 4 से 5 के बीच वाले मान को इस प्रकार से ले लिया, ये वाला माप यहाँ 4 है और इधर 5 है। अब ये वाला जो मान है, बड़े बड़े जो डंडे आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं दशांश वाले, यानी ये हो जाएगा 1 दशांश 2 3 4 5 ऐसे 9 10 दशांश। अब इनके बीच में भी बच्चों खाने होते हैं छोटे छोटे, तो इनके बीच में भी छोटे छोटे खाने होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उनके बीच में होता है शतांश। जैसे ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमें अब ये मान कहाँ पर मिलेगा, यहाँ तो ये मुझे मिला 4/10, क्या मिला बच्चों मुझे, एक तो मिल गया 4/10, यहाँ वाला मान ये तो हो गया 4/10। अब इसके बीच में जो मान होगा वो होगा क्या, बीचों बीच वाला मान लेना है। तो बच्चों ये शतांश वाला होता है बीच वाला, तो बीचों बीच वाला 4/10, और ये हो जाएगा 5/100, और इकाई कितना था 4 इकाई, तो 4 इकाई 4/10 दशांश और 5 शतांश, इस प्रकार से 5 शतांश के बीच वाला ये हम इसकी माप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, इस प्राप्त छोटे भागों की लंबाई क्या है, ऐसे कितने भागों में एक इकाई बनती है। तो बच्चों जो ये प्राप्त छोटे भाग है, इसकी लंबाई क्या है, इस प्रकार प्राप्त छोटे भाग की लंबाई क्या है, ऐसे कितने छोटे भागों से इकाई बनती है। तो जो बच्चों जो प्राप्त छोटा भाग है ये शतांश कहलाता है, क्या कहलाता है, शतांश। तो एक दशांश में जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो 10 शतांश हमें मिलते हैं। एक दशांश में हमें 10 क्या मिलते हैं, शतांश मिलते हैं एक दशांश में। तो ये कह रहा है इस प्रकार प्राप्त छोटे भाग की लंबाई क्या है, तो जो ये छोटा भाग है इसकी लंबाई क्या है, 10 शतांश के बराबर है। यानी एक दशांश कितने भाग के बराबर है, 10 शतांश के बराबर है। और कागज की लंबाई हमें क्या मिली, 4 इकाई 4 दशांश और 5 शतांश, ये हमें क्या मिली है बच्चों, कागज की लंबाई, कागज की लंबाई। तो बच्चों जैसे हमने इसको जूम किया हमें समझ में आ गया इसकी एक्यूरेट लंबाई क्या होगी, 4 तो इकाई कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 4 इकाई और 4 दशांश हो गया ये बच्चों, हाँ ये 4 इकाई तो यहीं पर ही है, 4 इकाई 4 दशांश और 5 शतांश इस कागज की एक्यूरेट लंबाई हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, तो देखिए आगे इस डायग्राम को समझते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि प्रत्येक दशांश के 10 छोटे भाग होते हैं, बिल्कुल अभी हमने देखा था प्रत्येक दशांश, जहां से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक तो था ये 4 से 5 जो है ये सेंटीमीटर है, इसमें 10 दशांश होते हैं और 10 दशांश के भी अंदर
शतांश होते हैं, तो प्रत्येक दशांश में 10 शतांश होते हैं। तो ध्यान से देखो, इसलिए एक इकाई में 100 छोटे भाग होंगे। तो ये जो एक इकाई है यहाँ से यहाँ तक, एक दशांश में यहाँ से यहाँ तक तो बच्चों कितने शतांश हो जाएंगे? 10 शतांश। कितने हो जाएंगे? 10 शतांश हो जाएंगे। फिर 10 इसके अंदर होंगे, फिर 10 इसके अंदर, इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो एक इकाई हुआ 4 से 5 तक। 4 से 5 सेंटीमीटर एक इकाई हुआ, तो मतलब एक इकाई में कितने शतांश होते हैं? 100 शतांश होते हैं। इसे हमें समझना होगा। एक दशांश में 10 शतांश और एक इकाई में 100 शतांश होते हैं। तो अब हम कागज की लंबाई जो हमने मापी है वो किस प्रकार से मापी है? तो शतांश में मापोगे तो 10, 20, 30, 40, 40 और 5 45। तो इसे हम 45 क्या कह सकते हैं? शतांश भी कह सकते हैं। तो आप इसको जब मापोगे तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो? यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40। 40 तो ये हो गया। 40 तो क्या मिला मुझे? शतांश मिल गया। 40 हो गया शतांश। 40 शतांश हो गए। इसे मैं मिटाता हूँ, बस थोड़ा साफ से लिखता हूँ। 40 मुझे क्या मिला? शतांश मिल गया। और देखो बच्चों, 40 तो 10, 20, 30, 40 हुआ, और इन दोनों के बीच में 5 शतांश हो गया, प्लस 5 शतांश और मिला मुझे, 5 शतांश। तो मैं जब इनको जोड़ूंगा तो टोटल 45 शतांश हो जाएगा। जब हम इसको देखो, इधर देखिए कैमरे में, देखिए अब देखिए, ठीक है ना? देखिए 40 शतांश प्लस 5 शतांश, तो मुझे कितना मिला? 45 शतांश। कितना मिला? 45 शतांश मुझे ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये 45 शतांश हो गया। और 4 इकाई पहले से था इधर, 4 इकाई तो पहले से, तो ये हो जाएगा 4 इकाई। तो इसकी टोटल लंबाई हो गई 4 इकाई 45 शतांश। 4 इकाई 45 शतांश। ऊपर भी हमने पढ़ा था, देखिए उसको भी हम बदल सकते हैं सेम टू सेम। इसको देखो 4 इकाई, और ये जो दशांश है इसको हम शतांश में बदल सकते हैं। तो 4 दशांश में 40 शतांश होते हैं, 4 दशांश में, क्योंकि एक दशांश में, ध्यान दीजिए, एक दशांश में 10 शतांश होते हैं एक दशांश में। तो एक दशांश में 10 शतांश, तो 4 दशांश में 40 शतांश। तो बच्चों ये तो 40 हुआ, प्लस 5 ये हो गया, तो टोटल मुझे वही 45/100 ही तो मिलेगा। तो ये वाली माप और आपको ये वाली माप जो दिख रही है सेम ही है। देखिए जो अभी हमने देखा, ये वाली माप और जो ऊपर वाली माप थी वो सेम ही है। तो अब आगे देखिए इसमें क्या लिख रहा है। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं, यानी जो हमने ये पढ़ा था ये वाला प्रश्न, ये वापस हम उसी प्रश्न पे चलेंगे जो 100वां भाग था। तो इस मुड़े हुए कागज की लंबाई हम देखते हैं कि 4 इकाई 4/10 और 5/100 पर समाप्त हो रहा है। तो अभी मैंने समझाया थोड़ा सा ऊपर, अभी कुछ समय पहले, तो उसी में यही वाला मान हमें मिला था, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 इकाई और 4 दशांश और 5 शतांश के रूप में पढ़ा जा सकता है। अब आगे क्या कह रहा है? जो 4 इकाई है, इधर देखो, इस यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई 4 दशांश और 5 शतांश था। अभी हमने जो ये मान था ऊपर, अभी मैंने आपको बताया, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले को जो 4 इकाई, ये कहाँ से आया है? ये 4 इकाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा, ये जो 4 दशांश है ये 4/10 था, और ये जो था प्लस ये था 5/100। इस प्रकार से तो 4 इकाई को तो ये हो ही जाएगा, 4 दशांश को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और 5 शतांश को 5 शतांश के रूप में पढ़ा जाता है। अब हुआ क्या है, इस वाले मान को क्वेश्चन कह रहा है कितने शतांशों से एक दशांश बनता है। तो बच्चों कितने शतांशों से एक दशांश बनता है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक 10 शतांशों से, 10
10 शतांशों से, एक मिनट देखिए, देखो टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कितने शतांशों से एक दशांश बनता है। तो बच्चों 10 शतांशों से, 10 शतांश बराबर होता है एक दशांश, यानी एक दशांश में 10 शतांश होते हैं। अब कह रहा है क्या हम यह जो लंबाई है इसे 4 इकाई और 45 शतांश लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 इकाई और 45 शतांश, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जो ये वाला मान है, ये वाला मान, इस वाले को हम उठा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कितने शतांशों से, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लंबाई 4 इकाई 45 शतांश है? तो बिल्कुल हम इसे, हाँ, इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो जो ये वाला मान था ये किस प्रकार से, देखो दोबारा से देखिए, ये तो हो गया आपका 4 इकाई, 4 इकाई हो गया, और इसको शतांश में बदलोगे तो एक दशांश, एक दशांश यहाँ पर लिख देता हूँ, एक दशांश बराबर होता है, एक दशांश बराबर 10 शतांश होता है। क्या होता है? 10 शतांश। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, एक दशांश में 10 शतांश, तो 2 में 10 दूनी 20, तो 4 में कितना हो जाएगा? 10 चौके 40, तो 40 और 5 कितने शतांश हुए? 45। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 45 शतांश भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट भी करें, हम आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य करवाएंगे। और हो सकता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, अंकित चिन्हों पर तथा संगत लंबाइयों पर ध्यान दीजिए जिन्हें 0 से मापा गया है। रिक्त बक्सों में लंबाइयों को भरिए। तो बच्चों जो ये बक्से हैं इनमें हमें लंबाइयों को भरना है। तो देखिए कैसे भरना है, ध्यान से देखिए। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5 तो बच्चों ये दशांश हो गया, हमने बोर्ड पर अभी सीखा था वही वाला है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 इकाई है, यहाँ से 0 से 1, फिर 2 इकाई, इस प्रकार से। तो ये जूम करके लिया है, अब इसमें दशांश भी है और शतांश भी है। तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है। तो यहाँ तो 0, इधर ये वाला जो मान है ये एक शतांश का है, और ये 1 दशांश, 2 दशांश, इनके बीच बीच में 10 शतांश है। तो देखिए 1 2, ये दशांश चल रहे हैं, 1 दशांश, 2 3 4 5, तो 5 तो दशांश हो गए। ये बड़े बड़े वाले जो लाइन है ये सब दशांश की है। तो 2 3 4 5, 5 तो हो गए बच्चों क्या? दशांश, यानी 5/10। और शतांश कितने हुए गिनिए इसमें बारीक बारीक, 1 2 3 4 5, 5 मिल गए मुझे शतांश, 5 मुझे मिले शतांश। तो बच्चों अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए मुझे क्या मिला, एक तो मुझे मिला 5 दशांश प्लस 5 शतांश। अब जो 5 दशांश है इसको जब मैं शतांश में बदलूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 50 शतांश, और प्लस ये हो गया 5 शतांश। इनको मैं जोड़ूंगा तो 50 55, 55 शतांश हो गया। क्योंकि आपको पता है, मैं बता रहा हूँ बार बार, एक दशांश में बच्चों 10 शतांश होते हैं, 10 शतांश होते हैं। एक दशांश में 10 शतांश होते हैं। तो एक दशांश में 10 शतांश, तो 10 पंजे 50 शतांश हो गए। 50 प्लस 5, ये पहले से तो 55/100। तो मैं इसमें क्या भर सकता हूँ बच्चों? इसमें मैं भर सकता हूँ 55/100 शतांश। अगला खाना यहाँ पर है, इधर देखिए यहाँ पर हो गया। इधर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मिला मुझे 1, फिर 2, 1 इकाई हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये हो गया।
एक इकाई, मतलब मुझे मिल गया एक इकाई पूरा कंप्लीट, और 5 मिल गया दशांश, है ना। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 दशांश। अब शतांश कितने, शतांश गिनिए बारीक बारीक, 1 2 3 4 5। मुझे 5 ही शतांश मिल रहे हैं, 5 ही मुझे मिले शतांश, यानी 5 दशांश और 5 शतांश। एक इकाई कंप्लीट, 1 2 3 4 5 तो दशांश हो गए। ये बड़े बड़े वाले डंडे जो दशांश के हैं। अब जो मान मिला मुझे, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। देखिए एक इकाई 5 दशांश और 5 शतांश, तो इसे हम लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए एक इकाई 5 दशांश और प्लस 5 शतांश। अब इसको मैं शतांश में बदलूंगा। एक इकाई में तो बच्चों आपके 100 शतांश हो गए। कितने हो गए, 100 शतांश। 100 हो गए शतांश। एक इकाई में मुझे मिलेंगे 100 शतांश। इसको मैं जब शतांश में बदलूंगा तो मुझे मिलेगा 50 शतांश, और ये हो गया प्लस 5 शतांश, 5 शतांश। अब इनको मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 100 और 50, 150, 155। तो मुझे क्या मिला बच्चों, 155 शतांश। क्या मिला, एक इकाई में 100 शतांश हो गए, 5 दशांश में 50 शतांश हो गए, ये 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 155/100। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बच्चों 155/100 शतांश। अब अगले वाले में देखते हैं। यहाँ एक इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाई मिला बच्चों। मुझे क्या मिला, 7 इकाई, 7। अब शतांश कितना मिला, 7 इकाई नहीं है बच्चों, ये 7 दशांश है। इकाई तो एक है, ये वाला। अब यहाँ पर हम गिने 1 2 3 4, और 4 मुझे मिले गया शतांश। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखिए एक इकाई 7 दशांश, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, एक इकाई 7 दशांश और 4 शतांश। अब एक इकाई में तो 100 तो शतांश हो गए, और 10 दशांश में 70 शतांश हो गए। सबको मैं शतांश में बदल रहा हूं, और ये 4 शतांश हैं, ये अपने पास 4 शतांश। अब इनको मैं जोड़ता हूं तो 100, 170, 174, क्या मिला मुझे, 174, और शतांश नीचे 100 हो जाएगा। 100, 70 और 4 कितना हुआ, 174। तो बच्चों यहाँ पर मुझे मिला 174/100। अब अगला देखिए, यहाँ पर 2 इकाई हो गया बच्चों, तो 1 2, यहाँ पर 2 तो इकाई है, तो 2 इकाई है, और यहाँ पर हो गया 2 शतांश, 2 मुझे मिला शतांश। तो यहाँ शतांश से बारीक वाले खाने, तो इसको जब मैं बदलता हूँ बच्चों, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इकाई है और 2 क्या है, शतांश है। तो 2 इकाई में तो हो गया 200 शतांश। इसमें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 शतांश प्लस 2 शतांश पहले से है। अब इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे 202 शतांश मिलेगा। तो मैं इस खाने में क्या भर सकता हूँ, इसमें मैं भर सकता हूँ 202 शतांश। अब एक और बच गया, इसको देखते हैं। 2 इकाई तो है कंप्लीट, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दशांश मिला। 2 इकाई 4 दशांश, तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। ये मुझे मिला 2 इकाई 4 दशांश। अब 2 इकाई में तो 200 तो शतांश हो जाएंगे, प्लस 4 शतांश ये हो गए, तो टोटल ये हमें कितने शतांश मिले, 204, 204। तो मैं यहाँ पर क्या भर सकता हूँ, इसमें 204 शतांश, क्योंकि 2 इकाई है, 200, 1 2 3
और 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 204 27। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये 204 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 200 और यहाँ ये 4 दशांश था। ये बच्चों ये 200 प्लस 4/10 था। ये इसे शतांश नहीं है, ये दशांश हो गया। इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा, ये अपने पास है 200 तो है और 4/10 दशांश था ये। तो 200 तो अब हो जाएगा, 200 तो हो गया शतांश, और ये एक दशांश में 10 शतांश होते हैं, तो 4 में हो जाएगा 40 शतांश। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे 240 शतांश मिलेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे मैं मिटा देता। तो यहाँ पर आपको ये 240 भरना है ऊपर वाला। तो ये हमें क्या भर देना है, 240 240/100 शतांश। तो इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले चित्र में तार की देखिए बच्चों, पहले चित्र में तार की लंबाई 3 भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई है। ये वाला जो डायग्राम है, इसमें ये वाला तार है, इस तार की लंबाई 1 2 3 प्रकार से दी गई है। क्या आप देख सकते हैं कि ये एक ही समान लंबाई को क्यों व्यक्त करते हैं? तो ये एक ही लंबाई को क्यों व्यक्त करते हैं, क्या हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं? तो चलिए पहले जो तार की लंबाई वो किस प्रकार से है उसको समझिए। यहाँ से यहाँ तक तो बच्चों आपकी एक इकाई कंप्लीट हो जाती है, 0 से 1 तक। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 दशांश। तो ये तो हो गया बच्चों 1 इकाई, और ये वाला खाना 1 दशांश का हो गया 1/10। अब शतांश कितना, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 शतांश। तो ये वाली माप तो इस प्रकार से हो गई, इसे बोलेंगे 1 इकाई 1 दशांश और 4 शतांश। इसको इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, जो ये वाला दशांश है इसे मैं किस में बदल सकता हूँ, शतांश में बदल सकता हूँ। तो 1 दशांश में 10 शतांश होते हैं। तो जब मैं इसको बदलूंगा तो बच्चों ये मुझे मिलेगा, एक तो इकाई मुझे मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और 4 14, क्योंकि एक इकाई में 10 शतांश, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14/100 हो जाएगा, क्योंकि एक इकाई में 10 शतांश होते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको आपको इधर समझा देता हूँ। ये वाली माप मुझे मिली 1/10 और 4/100। तो एक इकाई में कितने शतांश होते हैं, 10 शतांश होते हैं एक इकाई में। तो एक तो इकाई हो गया हमारे पास कंप्लीट, इसमें हो जाएगा क्या, 10 शतांश 10। अब एक इकाई में 1 दशांश में 10 शतांश, तो मैं इसे 10 शतांश लिख देता हूँ। एक इकाई में कितने शतांश, 10, तो 10 शतांश। और ये हो गया 4 शतांश। तो ये दोनों शतांश है, तो क्या हुआ, ये एक इकाई कंप्लीट, और 10 और 4 14/100। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको इस प्रकार से 1 इकाई और 14/100, 1 और 14 शतांश हम इसे पढ़ सकते हैं, 1 इकाई और 14 शतांश। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्या है, जो 1 इकाई होता है उसमें 100 शतांश होते हैं बच्चों। देखिए 1 इकाई में कितने शतांश होते हैं, 100 शतांश होते हैं। 1 इकाई में 100 शतांश होते हैं। तो मैं इस 1 इकाई में तो लिख देता हूँ 100 शतांश, ये 100 शतांश प्लस 14/100, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे 114/100 शतांश मिल जाएगा, यही तो मिलेगा मुझे। तो यही वाला यहाँ पर दे रखा है 114/100, यानी 114 शतांश। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही माप एक ही माप को प्रदर्शित करती है। तो मैं लिख देता हूँ, ये तीनों ही माप एक ही माप
को व्यक्त करती हैं, व्यक्त करती। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये जो तीनों ही माप है वो एक ही माप को व्यक्त करती हैं। तो चलिए बच्चों हम इसका कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन अगला है हमारा, नीचे दर्शाई गई लंबाइयों के लिए मापन लिखिए और मापों को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों हमें ये लंबाई दी गई है, इसके हमें मापन लिखने हैं और उसे शब्दों में भी लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ तो 5 इकाई कंप्लीट हो गया, 5 इकाई। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 दशांश दे रखा है, तो यहाँ पर हम मान लिख सकते हैं 5 तो इकाई हो गया, 3 हो गया दशांश। अब शतांश गिनो, 3 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों 7 मिल गया मुझे शतांश, 7 क्या मिल गया? शतांश। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 इकाई, 3 दशांश और 7 शतांश। इसको मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इकाई, 5 इकाई लिख सकता हूँ, 3 दशांश लिख सकता हूँ, 3 दशांश, और क्या लिख सकता हूँ? 7 शतांश। इस प्रकार से मैं इसे हिंदी में लिख सकता हूँ। और ये हो गई हमारी क्या? तार की लंबाई। ये हमारी तार की लंबाई हो गई 5 इकाई, 3 दशांश और 7 शतांश। इसको दूसरे प्रकार से भी 537 शतांश भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 इकाई में 500 शतांश। ये हो जाएगा 30 शतांश, 30 और 7 37, यानी इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 537/100 शतांश भी इसे लिख सकते हैं। ये पूरा शतांश में बदल गया, 500 ये हो गया 30 शतांश, और ये 7 30 और 7 37 537। चलिए चलते हैं इस वाले की माप लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 14 15 इकाई, 15 तो इकाई हो गया। देखिए इसका हमें मिला 15 इकाई, और यहाँ पर गिनोगे तो शतांश कितना मिलेगा? 1 2 3, 15 इकाई और 3 मुझे क्या मिला? शतांश। 15 इकाई 3 शतांश। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 15 इकाई और 3 शतांश में इसे लिख सकता हूँ। अब 15 इकाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1500 लिख सकता हूँ। देखो इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास ये मान मिला, क्या मिला? 15 इकाई, और मुझे क्या मिला था? 3 शतांश। क्या मिला? 3/100 शतांश ये मुझे मिला। इसे दूसरे प्रकार से क्या लिख सकता हूँ? एक इकाई में 100 शतांश होते हैं, तो मैं 15 गुणा 100 प्लस 3/100, तो ये तो हो जाएगा 1500 शतांश। शतांश के नीचे 100, और ये हो जाएगा प्लस 3/100। तो ये क्या मिल रहा है मुझे? 1503 मिल रहा है, 1503/100। तो इस प्रकार से हम इसे 1503/100 शतांश क्या लिख सकते हैं? शतांश हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों 15 इकाई हुआ हमारे पास और 3 शतांश। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों ही प्रकार से, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी हम इस मान को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बस आज की वीडियो को यहीं तक ही रहने देते हैं। मैं समझता हूँ आपको आज की वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी क्लास आज की आपको, यदि आपके बच्चों को पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।